So hi everyone, once again welcome to my channel. My name is Uday. I am in UK currently after completing my bachelor's of business administration. So welcome to Uday Explore UK. Please do like, share and subscribe this channel and let me know अगला वीडियो किसके बारे में चाहिए, किस चीज़ के बारे में चाहिए, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब या किसी भी चीज़ के बारे में प्लीज़ लेट मी नो. सो ये वीडियो है मेनली बताऊंगा एज अ बैचलर स्टूडेंट आप अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस निकाल सकते हो या नहीं, या तो आप मास्टर्स के लिए आए हो तो भी आपके लिए है ये, क्या आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो या नहीं. तो ये वीडियो एंड तक देखना एंड लास्ट में मैं एकदम हैक बताऊंगा कहाँ पे कैसे आप सेव कर सकते हो ज़्यादा पैसे एंड कहाँ पे क्या करना चाहिए. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते, एकदम एंड में वीडियो में मैं बताऊंगा. सो एंड तक. तो हेलो गाइस, तो मेन टॉपिक इस वीडियो का था कैन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पे देयर यूनिवर्सिटी फ़ीस. तो मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से करा था. तो एज अ पर्सपेक्टिव ये समझ सकते हो ये बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है. जैसे समझ लो अगर बैचलर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की फ़ीस दे के आए तो सेकंड थर्ड ईयर की फ़ीस दे सकता है, या अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो एंड आप आधे साल की फ़ीस दे के आए हो तो आप आधे साल की फ़ीस दे सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. तो फर्स्टली मैं बता देता हूँ, ये एजम्पशन है और मैं लास्ट 3 साल से यूके में हूँ तो मेरे को पता कि यहाँ पे रेट्स कैसे होते हैं, कितनी आपकी सैलरी है, कितनी होती है. फिर अब वो आपके ऊपर है, ये नंबर पूरे डिफरेंट हो जाएंगे अगर आप कैसे रहते हो, कहाँ पे रह रहे हो, तो वो सब मैं आगे जाके और अच्छे से बताता हूँ. बट एक चीज़ समझ लो कि ये नॉर्मली एवरेज वेज रहेगा, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप कैसे रहते हो, कहाँ पे रहते हो, वो भी डिपेंड करेगा. तो मैं आगे सब कुछ बताता हूँ. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक पे है अभी 1221. ये इंक्रीज़ भी होने वाला है अप्रैल में, तो इंक्रीज़ होगा तो उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा. तो ऐसा होता है अगर आप बैचलर स्टूडेंट हो तो आपका होगा पहले सेम जो 3 महीने का होता है, देन आफ्टर दैट आपका फर्स्ट सेम के बाद 1 महीना गैप आएगा, तो 1 महीना आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, लाइक वहाँ पे 40 आवर्स 50 आवर्स 60 आवर्स अपॉन यू. ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड सेम जहाँ पे वापस आप 3 महीना यूनी करोगे एंड देन उसके बाद आपके पास 5 महीने ब्रेक आएगा. दैट मीन्स आपके पास टोटल इन 1 ईयर आपके पास 6 ईयर्स गैप, 6 मंथ गैप आएगा जहाँ पे आप फुल टाइम जॉब करते हो एंड 6 मंथ्स आपकी यूनी होगी जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. तो वहाँ पे पार्ट टाइम में तो आपके पास 20 आवर्स का रेस्ट्रिक्शन है एंड हॉलीडेज़ में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो जितनी भी आपको मिले. अब एक चीज़ इसमें नोट कर लेना कि आपको फुल टाइम में गारंटी नहीं है आपको 40 आवर्स मिले, 50 आवर्स मिले, 60 आवर्स मिले. कभी कभार तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको जॉब भी ना मिले, तो ये चीज़ हमेशा वेरी करते रहेगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. तो आप कंसिडर करो कि ये है पार्ट 1. आप समझ लो कि आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है एंड आप कर रहे हो 20 आवर्स. ये हम समझ रहे कि हमें 20 आवर्स तो कैसे ना कैसे मिल ही रहे हैं एंड ये यहाँ पे 1221 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये मिनिमम वेज है. बहुत जगह इससे ज़्यादा भी होता है, बहुत जगह इतना ही होता है. एंड अगर आप कैश पर जॉब कर रहे हो तो आपको पता है 5 6 7 पाउंड मिलता है, बट वो मत करना, इलीगल है. बेटर है जो रेगुलर जॉब है वो ही करो. एंड ढूंढने में अगर प्रॉब्लम आ रही है कमेंट में बताओ, तो उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. तो आप अगर 20 आवर्स वीकली काम कर रहे हो, आपका 12.21 रेट है, तो उसके हिसाब से आपको 244 पाउंड्स पर वीक आप कमा सकते हो. तो आप सोचो 244 × 4 करोगे तो आपका मंथली हुआ 975 पाउंड्स पर मंथ. ये है बिफोर टैक्स. अब आप स्टूडेंट हो, अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम कर रहे हो तो 12,000 के नीचे आपके पास कोई टैक्स नहीं आएगा, तो डोंट वरी, ये पूरा आप 950 to 1000 या फिर 1100 समथिंग कमा सकते हो एज अ स्टूडेंट इन योर सेमेस्टर टाइम. ठीक है, तो आप समझ लो कि ये इतना आपकी इनकम हो जाएगी. अब ये है सिनेरियो 2. अब ये आप सोचो ये आपके एक्सपेंसेस है, ये आपकी इनकम तो हो गई एंड ये हम सोच रहे कि हमें 20 आवर्स मिल रहे हैं तब हमारी ये सैलरी. अगर 20 आवर्स नहीं मिल रहे, कभी कभार 10 आवर्स मिल रहे, कभी कभार 15 आवर्स मिल रहे, तो उस हिसाब से ये और भी कम हो सकता है. अब ये है हमारे ऊपर है, हम कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं. बट ये एवरेज अगर मैं बताऊँ आउटसाइड लंदन,
ठीक है। आउटसाइड अगर लंदन रहते हो, मैं कोवेंट्री में रहता था, वहाँ पे मिनिमम अगर मैं देखूँ स्टूडेंट अकोमोडेशन का प्राइस होता था 350 से स्टार्ट होता था, मोस्टली 380 से होता था अगर सच बताओ तो। 380 से 400 500 600 700 ऊपर कितना भी लिमिट जा सकता था, बट एवरेज प्राइस अगर बताओ 400 450 होता था। स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मैंने फिर भी 400 लिखा है। अगर मैं शेयरिंग में रहता था, लोग 200 में भी रहते थे, तो वो चीज़ उसके हिसाब से कम हो जाएगी। अब मैं फूड में यहाँ पे 150 लिखा है, बिकॉज अगर आप जॉब से आते हो तो आप थक जाते हो, तो आप बाहर से खा लेते हो एंड चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। अब ये फूड में 150 लिखा है, तो ये नहीं है कि सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। आपके खाना पीना, आप जो ग्रोसरी लेने जाते हैं वो भी है, ईटिंग आउट होता है वो भी हो गया, एंड कभी कभार पार्टीज कर लिया, कुछ भी क्लबिंग वगैरह कर लिया, तो वो भी मिसलेनियस भी इसमें ही आ गया, समझ लो। अब यहाँ पे ट्रैवल 75 लिखा है। अगर आप छोटे सिटीज़ में हो तो इतना नहीं होगा। अगर आप बस पास ले लो 40-50 पाउंड्स का बस पास, एंड कभी कभार अगर आप यूनी में लेट हो रहे हो या फिर आपको इमरजेंसी में जॉब पर जाना है, बस छूट गई, क्योंकि मेरे साथ होता था, मेरी जॉब होती थी सुबह 8 बजे, एंड मैं बहुत बार सुबह की बस मतलब लाइक लेट उठने में हो जाता था, बस छूट जाती थी, या फिर कभी कभार बस ही नहीं आती थी, क्योंकि फर्स्ट बस मॉर्निंग की होती थी और वो लेनी होती थी और वो बस नहीं आती थी, तो कैब में जाना पड़ता था। अगर 1 में मैं वहाँ अपने जॉब पर जाता था तो वहाँ पे मेरे 20 पाउंड्स तो ऐसे ही चले जाते थे, तो ये उस हिसाब से 75 पाउंड्स लिखा है। अब फ़ोन के बिल्स, ये सिर्फ फ़ोन बिल्स नहीं है, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, बहुत लोगों के पास फ़ोन होते हैं तो उसके इंश्योरेंस होता है। जैसे मेरे पास आईफोन है, मेरे पास तो पहले से ही था, बट इंश्योरेंस बहुत लोग ले लेते हैं, तो मेरे फ़ोन में भी इंश्योरेंस है। तो मेरा मंथली एक्चुअल में अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे 15 नहीं, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो चीज़ें डिपेंड करेगी, एंड टोटल खर्चा आप देख ले तो 640 पाउंड्स पर मंथ। ये आउटसाइड लंदन की बात है। अब हम लंदन में आते हैं। लंदन में एवरेज कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन जो होता है 500-600 मिनिमम होता है। अगर आप शेयरिंग में रहोगे वापस चीज़ है तो ये और कम हो जाएगा। अगर आप बाहर की सिटी लाइक आउटस्कर्ट में रह रहे हो लंदन में तो और कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से भी डिपेंड करेगा, बट नॉर्मल अकोमोडेशन इतना में मिलता है और लंदन कॉस्टलियर है, मानो या ना मानो। अब फूड मैंने इसलिए 170 लिखा है क्योंकि लंदन में बहुत ट्रैवलिंग होती है, आपकी जॉब में भी बहुत ज़्यादा दूर है, एंड घर पे आते हो थक जाते हो, तो वही चीज़ है कि ये डिपेंड करता है। एंड लंदन में इंडियन फूड तो बहुत ज़्यादा है, अगर आपको मेरी तरह अगर क्रेविंग होती है फूड्स की तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये फूड इसीलिए लिखा है 170, प्लस ग्रोसरी भी आ गया, प्लस ईटिंग आउट आ गया, प्लस मिसलिनियस भी इसमें आ जाता है। लंदन है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 पाउंड्स लिखा है। 50 पाउंड्स आप फिर भी कंसिडर करो, बस पास है आपके पास कार्ड है वहाँ के, तो आप टैप करके जाते हो तो वहाँ पे और थोड़ा सस्ता हो जाता है। एंड ट्यूब्स वगैरह लेते हो तो आपको पता है थोड़ा महंगा ही होता है, ऑब्वियसली चीज़ है। फ़ोन बिल्स वापस 15 पाउंड्स ही लिखा है मैंने। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से चीज़ें, रेंट वगैरह आप कम कर सकते हो, फूड वगैरह कम यूज़, खाना बाहर से कम खा सकते हो, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। एंड बहुत लोग ये करते हैं कि टिफ़िन सर्विस मंगवा लेते हैं, तो वो थोड़ा कभी कभार कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज जब मैं यूके में आया था तो आई वॉज ऑल्सो लाइक दैम। तो मैं अपना टिफ़िन मंगवाता था एवरी 7 डेज़ का, तो आई थिंक 35 पाउंड्स पर वीक होता था, तो 70 पाउंड्स अ मंथ, and for like a month it was like 140 pounds. So consider करो 140 pounds for food which was just 6 days, and 1 day तो ऐसे ही होता था कि बाहर से खाना था, तो 140 प्लस दूसरा करो तो मेरे, अगर मैं तो लंदन से बाहर रहता था, फिर भी मेरा 150 नहीं 200 ईजिली हो जाता था। तो ये चीज़ इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ लंदन का खर्चा हुआ 875 पाउंड्स पर मंथ। तो सैलरी तो वहाँ पे भी सेम आई, लंदन में भी एंड आउटसाइड लंदन में भी। तो अगर आप लंदन के बाहर रहते हो तो मोस्टली आप मंथली 300 to 400 आप सेव कर सकते हो, एंड अगर आप लंदन में रहते हो तो 100 पाउंड्स। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप अकोमोडेशन सस्ता ले लेते हो तो ये 200 300 400 मिनिमम इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये मत समझना कि मैं यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब इतना ही सेविंग हो जाएगा या फिर इतना ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी, एकदम 100% श्योर हूँ मैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्ट 2, अब ये हमारी हॉलीडेज़ है, राइट। तो अब हॉलीडेज़ में हम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो अब कंसिडर करो कि हमें 40 आवर्स जॉब मिल गई है, 40 आवर्स हमें जॉब मिल गई है, 12.21 जो मिनिमम रेट है, तो आपके मंथली आ रहा है 488 पर वीक,
एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, बिकॉज 4 वीक्स होते हैं, एंड तो फिर ये हो गया 1950 पर मंथ. अब ये बिफोर टैक्स है, इसमें टैक्स 100% कटेगा, तो अराउंड 200 जैसा टैक्स समझ लो. बट स्टिल कंसिडर करो बेस्ट सिनेरियो कि हम टैक्स नहीं गिन रहे, और टैक्स भी है फिर अभी हम 40 से थोड़े ज़्यादा काम कर रहे हैं, वैसा कंसिडर करके चलते हैं कि टैक्स नहीं कट रहा है एक बार के लिए. बिकॉज ये चीज़ हम कभी कभार हमारा जो हमने ऊपर एक्सपेंस किया तो वो ऊपर नीचे होगा, तो उसके हिसाब से हम एक बार के लिए एलिमिनेट कर देते कि हमारा कोई टैक्स नहीं कट रहा है. तो अब लंदन में है, आउटसाइड लंदन में है, तो आपके एक्सपेंसेस तो 640 रहने वाले हैं. लंदन में है तो 875 रह रहे हैं. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका आउटसाइड लंदन में हो रहा है इनकम 1950, सेम फॉर लंदन. तो अब उसके हिसाब से हमारी सेविंग हो रही है 1310 पर मंथ जब हमारी ब्रेक है, और लंदन में हो रही है 1075 पर मंथ. अब यही चीज़ को हम इंटू कर देते हैं, 6 मंथ हमारे सेमेस्टर है तब, और 6 मंथ हमारी हॉलीडेज़ है तब. तो 355 इंटू 6 कर दिया तो ये हो गया 2010. सेम अगर ये लंदन का कर दिया तो ये 600 हुआ, बिकॉज बहुत कम. ये चीज़ आपको पता है, मैंने बता दिया पहले ही. ये अगर आप अकोमोडेशन वगैरह सेट अच्छे से कर लोगे तो ये ईजिली बहुत अप हो जाएगा, जैसे आउटसाइड लंदन मैंने लिखा हुआ है. अब हमारी जब 5 मंथ्स ब्रेक होती है तब की बात है ये, तब आप 600 550 कर सकते हो. सेम यहाँ पे हो गया 500 375. अब हम इन दोनों को प्लस करके करेंगे तो ईयरली हमारा हो गया 8560 पर मंथ, पर ईयर सॉरी. सेम लंदन में हो गया हमारा 5975 पर ईयर. एक महीना हमने कम लिखा था, यहाँ पे देख लेना. तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो लंदन के बाहर हमारा 5650 हुआ, एंड 6000 अराउंड हमारा लंदन में हो गया. तो अब ये ऐसा सोचो तो हम हमारी फ़ीस दे सकते हैं, राइट. बट नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस होती है यहाँ पे यूके में, जो मैं अपने बताता हूँ. फर्स्ट ईयर मेरी यूनिवर्सिटी फ़ीस थी 15,000, सेकेंड ईयर मेरी फ़ीस थी 16,000, एंड थर्ड ईयर मेरी फ़ीस थी 16,800. तो कंसिडर करो, अगर मैं इतना भी कमा रहा हूँ, और ये तो हम कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ कि हमारे पास जॉब्स है हमेशा. हमें 40 आवर्स ही मिल रहे हैं, हमें 20 आवर्स हमेशा मिल रहे हैं, जो मोस्टली अनलाइकली होता है, हमें नहीं मिलता. तो ये चीज़ हमेशा पॉसिबल है कि नहीं होगा. बट ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप आके सोचोगे कि मैं पेमेंट कर दूंगा, एंड देन आप यहाँ पे आके जॉब करके ट्राई करो. बट अगर नहीं हुआ तो आपके पास बैकअप होना चाहिए इंडिया से कि आप अपना पैसा दे पाओ. बिकॉज अदरवाइज़ आपके पास ये ऐसा चारा आ जाएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड बहुत बार तो यूनिवर्सिटी आपको बोल देगी कि पैक करके चले जाओ, हमने होम ऑफिस को बता दिया कि आप फीस नहीं पे कर रहे हो और हम आपको निकाल रहे हैं. तो ये चीज़ पढ़ लो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं यहाँ पे. अगर आपको ये भी सिनेरियो तब पॉसिबल है जब आपको सेमेस्टर टाइम में 20 आवर्स मिले, 40 आवर्स हॉलीडेज़ में मिले. और यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि हमेशा आपकी जॉब लॉस हो सकती है कभी भी. अगर आपको कोई बीमारी हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई एंड आप जॉब पर नहीं जा सकते, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी आ गया, तब शिफ्ट कट्स हो गई, तब क्या करोगे. तो ये सब चीज़ें हमेशा प्रॉब्लम आएगी. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. एंड आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि आप यूनिवर्सिटी फ़ीस दे पाओ. 10% फिर भी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं हमने तो दे दिया है. बट गाइस ये चीज़ सोचो कि जो बोल रही है तो वो कैश इन हैंड भी जॉब करते हैं, वो एनआई में भी जॉब करते हैं, सब जगह जॉब करते हैं. अगर आपका मेन मोटिव यही है कि यूके में आके सिर्फ हमें जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, तो फिर बैचलर्स करने मत आना, सिर्फ मास्टर्स करने आओ. मास्टर्स में आप 2 साल का PSW, तो अभी 18 मंथ्स का हो गया तो 18 मंथ्स PSW ले लो, एंड बेटर है. फालतू में बैचलर्स करने आ रहे हो जहाँ पे आप फीस नहीं निकाल पा रहे हो, एंड सिर्फ वहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, तो उसका कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं, बिकॉज आपको फिर भी PSW सेम मंथ का मिल रहा है. तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मत करना ये चीज़, बैचलर्स के लिए मत आना. अगर आप यही सोच के आ रहे हो, अगर आपके पास बैकअप है, आपके फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो बैचलर्स के लिए आओ, क्योंकि आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा दूसरों से सोचने से ज़्यादा. तो आई थिंक तब बैचलर्स के लिए आना, वरना मास्टर्स के लिए आओ. एंड पार्ट टाइम जॉब इज़ जस्ट फॉर सर्वाइवल. एंड जो आप ब्रेक में भी फुल टाइम जॉब करे हुए, वहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. वेयर हाउस जॉब्स होती है, मोस्टली रिटेल जॉब्स होती है, कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है.
हाँ ठीक है, लोग बोलते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स, कोई काम नहीं आता गाइस। आप ट्रांसफरेबल स्किल्स इंडिया से भी यहाँ पे लिख दो सीवी में, ठीक है, दैट्स इट। बट इतना नहीं काम आता है जितना लोग उसको चढ़ाते हैं कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पर ट्रांसफरेबल स्किल्स नहीं। नहीं गाइस, कोई काम नहीं आता जब तक आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये ट्रांसफरेबल स्किल्स इतना कोई काम नहीं आएगा। बस ये बोलने के लिए है कि काम आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी फ़ीस 99.99% नहीं निकाल पाओगे। अगर आप सिर्फ काम 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 करोगे तो निकाल पाओगे। एंड अभी यूके इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, तो ये सोच के आओगे कि भाई नहीं हम कैश इन हैंड भी कर लेंगे, तो मत, इसमें मत पढ़ना, बिकॉज बहुत हार्ड है। अगर पकड़े गए तो आपकी लाइफ ख़राब होगी एंड आपको इंडिया भेज देंगे तो आप खुद लोन लेके आए होगे या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो डोंट डू दैट। एंड ऐसी और वीडियोस जानने के लिए, और भी ऐसा कुछ करना है और क्या वीडियो बनाओ, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, किस चीज़ के बारे में, कैसे सीवी बनाना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो आप मेरे को बताओ। उसमें मेरे को लोगों ने बताया नहीं कि आपको क्या और जानना है, पर ठीक है कोई नहीं, मैंने और वीडियोस बना रहा हूँ। आप बताओ क्या वीडियोस चाहिए आपको। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। So follow this channel and I will see you in another